हाँ भाई, नमस्कार। क्या हाल चाल? सब बढ़िया। चलिए, तो ये टॉपिक अपने को आज शुरू करना है। और ना केवल इस टॉपिक को शुरू करना है, इस टॉपिक को कंप्लीट भी कर लेना है, ठीक है ना। तो इसको हम कंप्लीट कर लेंगे, जीरो जीरो कर लेंगे। और अब हम जो है शुरू करते हैं अपनी बातों को, ठीक है ना। हम अपनी बातों को स्टार्ट करते हैं। और अपनी बातों को स्टार्ट करते हैं, और अपन बात को स्टार्ट कहाँ से करें, कैसे करें। तो बेटा सुनो, एक बार ध्यान से बातों को सुनो। सबसे पहले 1 मिनट टाइम दोगे आप? बेटा 1 मिनट के लिए टाइम दो ना, एक बार इसको आप देखो, एक बार रीड करो इसको। तो इसमें आप देखो कि हम सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा, सबसे पहले कच्छ का तटीय मैदान। तो मैं पहले तो तटीय मैदानी प्रदेश के बारे में एक बात लिखूं, तो आप लिखो इसमें कि आ, भारत के तटीय मैदानों का विकास, भारत के तटीय मैदानों का विकास, तटीय मैदानों का विकास, मैदानों का विकास, भारतीय तटीय मैदानों का विकास, भारतीय तटीय मैदानों का विकास, भारतीय तटीय मैदानों का विकास कैसे हुआ है? भारतीय तटीय मैदानों का विकास कैसे हुआ है? अवसादों के, नदियों तथा नदियों द्वारा, नदियों तथा नदियों द्वारा प्राप्त अवसादों के निक्षेपों, प्राप्त अवसादों के निक्षेपों, के निक्षेपों, निक्षेपों तथा प्राप्त अवसादों के निक्षेपों तथा सागरीय लहरों द्वारा, सागरीय लहरों द्वारा, लहरों के द्वारा, लहरों के द्वारा, द्वारा अपर्दन की प्रक्रिया से हुआ है, अपरदन की प्रक्रिया से हुआ है। बाय द इरोजनिंग प्रोसेस ऑफ ओसेनिक वेव्स एंड डिपोजिशन ऑफ द सेडिमेंट ब्रॉट बाय रिवर्स। अपरदन की प्रक्रिया से हुआ है, से हुआ है, से हुआ है ना। इस तटीय मैदानी प्रदेश को, या तटीय मैदानी प्रदेश को, मैदानी प्रदेश को
तटीय मैदानी प्रदेश को दो भागों में बांटा जाता है, दो भागों में बांटा जाता है, दो भागों में बांटा जाता है। ये नंबर 1 आप लिख दोगे पश्चिमी तटीय मैदानी प्रदेश, पश्चिमी तटीय मैदानी प्रदेश, पश्चिमी तटीय मैदानी प्रदेश, पश्चिमी तटीय मैदानी प्रदेश, ठीक है, पश्चिमी तटीय मैदानी प्रदेश, ठीक है। और दूसरा आप लिख देंगे इसमें पूर्वी तटीय मैदानी प्रदेश, पूर्वी तटीय मैदानी प्रदेश, पूर्वी तटीय मैदानी प्रदेश, पश्चिमी तटीय मैदानी प्रदेश और एक कौन सा है, पूर्वी तटीय मैदानी प्रदेश, ठीक है ना। पश्चिमी तटीय मैदानी प्रदेश और एक कौन सा है, पूर्वी तटीय मैदानी प्रदेश, पश्चिमी तटीय मैदानी प्रदेश और पूर्वी तटीय मैदानी प्रदेश, ठीक है ना। पश्चिमी तटीय मैदानी प्रदेश और एक कौन सा है, पूर्वी तटीय मैदानी प्रदेश, ठीक है। सुनो बच्चा, सबसे पहले पढ़ते हैं पश्चिमी तटीय मैदानी प्रदेश। पश्चिमी तटीय जो मैदान है, देखो मैं आपको एक आज इको वाले सर बैंड बजा दी सबको, चुपचाप कमेंट देख रहे थे। भरत सर की क्लास लगी है क्या? तो सीधा कर दिया जाएगा तुम्हें, सीधा करना जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। तुम ना मेरी ही तुम ना मेरी ही क्लास में तुम फालतू बकैती कर सकते हो, तुम करके दिखाना भरत सर के सामने बातचीत। तुम्हें रेलाई कर दी, रेलाई जिसको बोलते हैं ना, है ना। चलो सुनो इधर, अब पश्चिमी तटीय मैदान को पढ़ते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान एक अवतलित भूखंड के रूप में आपका उपस्थित है ना। अवतलित भूखंड के रूप में या अवतलित तटीय मैदान के रूप में ये स्थित है। 64 किलोमीटर इसकी औसत चौड़ाई है और कच्छ का रण या कच्छ से लेकर के और कुमारी अंतरीप या कन्याकुमारी तक ही फैला हुआ है, ठीक है ना। तो इसका विकास अवतलन या सबसिडेंस जो है, सबसिडेंस की प्रक्रिया से हुआ है ना, सबसिडेंस के कारण हुआ है। तो आप लिखो, इसमें लिखो, है ना, सबसिडेंस के कारण हुआ है। आप सबसे पहले लिखो पश्चिमी तटीय मैदानी प्रदेश, तटीय मैदानी प्रदेश, पश्चिमी तटीय मैदानी प्रदेश, पश्चिमी तटीय मैदानी प्रदेश, पश्चिमी तटीय मैदानी प्रदेश, ठीक है ना। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन रीजन, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन रीजन, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन रीजन, है ना, पश्चिमी तटीय मैदानी प्रदेश। इसमें आप लिखेंगे इस तटीय मैदान का विस्तार, इस तटीय मैदान का विस्तार, इस तटीय मैदान का विस्तार, तटीय मैदान का विस्तार, इस तटीय मैदान का विस्तार कच्छ की खाड़ी से, कच्छ की खाड़ी से, और कहाँ तक मिलता है, कच्छ की खाड़ी से और कन्याकुमारी तक मिलता है, कन्याकुमारी तक मिलता है, तक मिलता है, तथा इसकी औसत चौड़ाई, तथा इसकी औसत चौड़ाई, इसकी औसत चौड़ाई 64 किलोमीटर है, 64 किलोमीटर है। इस तट का निर्माण अवतरण की प्रक्रिया से हुआ है। इस तटीय मैदान का विकास, इस तटीय मैदान का विकास, मैदान का विकास, इस तटीय मैदान का विकास अवतलन
अवतलन की प्रक्रिया से हुआ है, अवतरण की प्रक्रिया से हुआ है, बाय द बाय द सबसिस्टेंस प्रोसेस, बाय द सबसिस्टेंस प्रोसेस, सबसिस्टेंस प्रोसेस। सुनो बेटा, प्रश्न आ जाए, है ना, और मुश्किल प्रश्न आ जाए, और भाई साहब मुश्किल प्रश्न आ जाए कि ये बता दो कि साहब ये जो मैदान है ये अवतरण की प्रक्रिया से बना है, मतलब क्या है, मतलब ये एक हिस्सा है जो टूटा, टूट करके नीचे की तरफ चला गया, इसको बोलते हैं सबसिस्टेंस, अवतरण, है ना। एक हिस्सा टूट गया, अवतरण, एक हिस्सा टूट गया, एक हिस्सा टूट करके नीचे चला गया, अवतलन, है ना, अवतलन, ठीक है ना। अवतलन की प्रक्रिया से इस मैदान का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है, ठीक है। अब सुनो एक बार, ठीक है, अवतलन की प्रक्रिया से बना है। फिर आप चलो नेक्स्ट, अगली बात पर चलो, अगली बात के ऊपर आप जब चलोगे तो सुनो बच्चा, ध्यान दो। तो ये इससे बना है, और औसत चौड़ाई कितनी है इसकी, न्यूनतम चौड़ाई जो है वो कहाँ मिलती, कर्नाटक, ठीक है ना, इसकी न्यूनतम चौड़ाई कर्नाटक राज्य में, ठीक है ना, इसकी न्यूनतम चौड़ाई कितनी है, न्यूनतम चौड़ाई चौड़ाई कर्नाटक राज्य में, कर्नाटक राज्य में, इसकी न्यूनतम चौड़ाई कहाँ पर है, कर्नाटक के अंदर है, न्यूनतम चौड़ाई कहाँ पर है, कर्नाटक में, सबसे कम चौड़ाई कहाँ पर आएगी इसकी, कर्नाटक राज्य में आ जाएगी, ठीक है ना। तो एक तो विस्तार हो गया, कन्याकुमारी और कच्छ की खाड़ी, चौड़ाई 64, न्यूनतम कर्नाटक, अवतरण से इसका विकास हुआ है। प्रश्न आ जाए कि सर ये बताओ, एक प्रश्न लिखूं मैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन लिखता हूँ, एक एक अच्छा क्वेश्चन लिखता हूँ। मॉडल क्वेश्चन लिखो आप, एक ये वाला प्रश्न अगर एज इट आ जाए तो मजा तभी आए भाई, ऐसा प्रश्न आए तब मजा आए जा करके, है ना। प्रश्न आए कि पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान पर अवतरण प्रक्रिया के प्रमाण है, अवतरण प्रक्रिया के प्रमाण है, अवतरण प्रक्रिया के प्रमाण है, के प्रमाण है, अवतरण प्रक्रिया के प्रमाण है, अवतरण प्रक्रिया के प्रमाण है। क्या लिख रहे हो सर, आर्ट्स आर्ट्स में ही ठीक था, ऐसे टाइम में कहाँ पीना भी नहीं, खाना पीना भी नहीं हो सकती है, कोई वर्क ना सेल्फ स्टडी। भाई देखो ऐसा है ना कि अब अपन क्या कर सकते हैं बताओ, हम्म, ये बताओ। तो एक तो है द्वारिका नगरी का,
मुंबई क्षेत्र में जीवाश्म खनिजों की प्राप्ति। जीवाश्म खनिजों की प्राप्ति। जीवाश्म खनिजों की प्राप्ति। एक ये लिखो, फिर लिखो प्रिंस डॉक की खुदाई के दौरान जलमग्न वृक्षों का मिलना। मुंबई के प्रिंस डॉक, डॉक यार्ड में, डॉक यार्ड में जलमग्न वृक्षों की प्राप्ति। वृक्षों की प्राप्ति, वृक्षों की प्राप्ति। अब बताओ इनमें कौन से सही होंगे, है ना। उपर्युक्त में, उपर्युक्त में से कौन से, कौन सा या से कथन प्रमाणित करते हैं, करते हैं। ऐसा कोई प्रश्न आ जाए कभी, मजा आ जाए ना। ऑप्शन ए, केवल एक व दो। बी, केवल दो व तीन। सी, केवल एक व तीन। ऑप्शन नंबर डी, सभी एक, दो व तीन। आंसर बता दो आप जल्दी से फटाफट इसका। उत्तर बताओ रे भाई, उत्तर बताओ जल्दी से फटाफट एक बार, जल्दी बताओ। द्वारिका नगरी का डूबना। द्वारिका नगरी पहले ऊपर रही होगी, फिर वो हिस्सा टूट कर नीचे गया होगा, तो नीचे गया होगा तो द्वारिका नगरी टूट गई, वो नीचे चली गई होगी, सिंपल सी बात है। इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बॉम्बे आई क्षेत्र में जीवाश्म खनिज, तो जीवाश्म वहां पर ऊपर रहे होंगे, वो दब गए होंगे नीचे, इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल सही है। और मुंबई के प्रिंस डॉक यार्ड में जलमग्न वृक्षों की प्राप्ति, ये भी बात आपकी सही है। तीनों सही है, सभी सही है। इसका मतलब आंसर आएगा कौन सा, आंसर आएगा कौन सा, डी। डी आंसर आएगा, डी आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है ना। डी आंसर आएगा, ओके। डी उत्तर इसका आ गया, सही आंसर डी। तो चलिए आप इसको एक बार लिख लीजिए, ऐसे कैसा आप इसको लिख लो, छाप दो इसको ऐसे कैसा। मैं तो नोट भी नहीं बनाई, मत बनाओ नोट्स, क्यों बनाने हैं ये सब, नोट्स वगैरह नहीं बनाते हैं। देखो पढ़ना लिखना सब फालतू बच्चों के काम है। मैं तो कह रहा हूँ पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, पढ़ाई मत करो, आराम से मौज मारो, ठीक है ना। मौज करो, कुछ नहीं रखा है। आपने 1/4 से या जीवन जी लिया, जीवन का 1/3 जीवन आप जी चुके हैं, है ना। 2/3 लाइफ बचा हुआ है बस मात्र, ये भी ऐसे ही कट जाएगा, है ना। हाँ, ये भी कट जाए, ऐसे ही कट। पढ़ाई नहीं करनी है, नोट्स वोट्स ये सब नहीं, फालतू बच्चे करते हैं सब, फालतू टाइम है जिनके पास कुछ नहीं करने के लिए लाइफ में बचा हुआ है ना। जिनके पास मौज मस्ती नहीं है ना। तो जिनकी मस्ती जिंदा नहीं है, उनकी हस्ती जिंदा नहीं है, और नोट्स वो बनाते हैं जो जबरदस्ती जिंदा है कि नहीं। तो जबरदस्ती जी रहे हैं फालतू में, मेरे जैसे लोग फालतू बैठे हैं घरों में, कोई काम नहीं, पढ़ा रहे हैं बस और कुछ नहीं। तो ये सब काम, पढ़ाई लिखाई के काम देखो ऐसे नहीं करना चाहिए। पढ़ाई सब, ये सब कोई काम करने का थोड़ी होता है। पढ़ाई, गणित पढ़ते हैं लोग, ऐसे ही पढ़ते हैं गणित, ये 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8 कर देते हैं, है कि नहीं। 2 में से 2 निकाला, 0 बच गया, 0 में से 2 जोड़ दिया, फिर वापस 2 आ गई, सब फालतू के काम है, कुछ नहीं रखा इन सब में, है ना। तो कुछ नहीं, सब इन सब में पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी चाहिए आप सबको। मैं तो कह रहा हूँ आप मौज करो, आराम से घूमो फिरो, दुनिया को एक्सप्लोर करो, है कि नहीं। हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये सब चीज़ें सीखो ना यार आप। हम्म, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करना है ना। हाँ देखो, ऐसा है ना कि आप क्या करोगे बताओ, नौकरी लग जाओगे,
तो क्या होगा, नौकरी लग जाओगे आप, है कि नहीं। अब आप नौकरी लग गए, अरे यार, अब चूंकि आप जब नौकरी लग गए तो नौकरी आप जब लग जाएंगे तो फिर उससे क्या होगा कि आपकी हर महीना 1,50,000 रुपये सैलरी आ जाएगी। बस 60, 70, 80 हज़ार रुपये तो सैलरी आएगी, 70 आ जाएगी, 80 आ जाएगी। अब बताओ 80 हज़ार रुपये की सैलरी के लिए, 70 हज़ार की सैलरी के लिए इतनी पढ़ाई करोगे, बावड़े। नहीं, पढ़ाई नहीं करते हैं। और 80 हज़ार रुपये सैलरी आएगी, पेंशन वेंशन मिल जाया करेगी, रिटायरमेंट आओगे तो 2 करोड़ रुपया आप जमा कर, क्या हो जाएगा 2 करोड़ रुपए में, बताओ। कुछ ही तो नहीं होगा। फिर आप पैसे कमाओगे, सारे पैसे घर वाले खर्च करवा दें। इसलिए मैं तो कह रहा हूँ कि मत कमाओ। फिर आपके जो बच्चे बच्चे होंगे तो अपने आप कमाएंगे वो अपना, है कि नहीं, वो अपने आप करेंगे करने वाले, है कि नहीं। हाँ, ये सब अपने आप करेंगे आने वाली जनरेशन का काम। अब तुम्हारा काम ये सब नहीं। पढ़ाई मत करो, मैं तो कह रहा हूँ छोड़ दो अपने। बैच ले लिया बस ये लो, दिखावा हो ही रहा है कि हाँ भाई बैच ले रखा है, बस ये लो, है कि नहीं। बिल्कुल सही बात है भाई, पढ़ाई नहीं करनी है। हाँ, पढ़ाई, ये सब पढ़ाई लिखाई मैं बता रहा हूँ आपको कि कोई मतलब बड़ी चीज़ नहीं, कंप्लीट जो है इसमें फालतू का सब टाइम खराब करने वाला काम। इसलिए कभी भी पढ़ाई नहीं करनी भाई, है ना। पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करनी। बावड़े बच्चे, बावड़े बच्चे पढ़ते हैं, बावड़े बच्चे पढ़ाई करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ सही में, बिल्कुल नहीं पढ़ना है भाई। छोड़ो आप, सब मोह माया दुनिया, ये सब त्यागो और आराम से मौज करो, बिल्कुल मस्ती मौज मजे, है कि नहीं। हाँ, बिल्कुल अच्छे बच्चे ऐसे ही होते हैं जो, है ना। चलो, चलो, अब आप लिखो कच्छ का रण। अब जिन बच्चों को अभी भी मेरी बात समझ नहीं आ रही वो लिख लो, है ना। जिनको मेरी बात अभी भी समझ में नहीं आ रही वो लिख लो। जिनको मेरी बात समझ में आ गई वो आराम से दूध रोटी खाओ और सो जाओ, है ना। कच्छ का रण, रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ कच्छ, ठीक है ना, कच्छ का रण, रन ऑफ कच्छ, ठीक है। रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ कच्छ, ओके। रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ कच्छ। आ जाओ, एक मैप लेते हैं रन ऑफ कच्छ का, और आप देखो, ये तो मानचित्र है। कच्छ जिला पड़ता है, ठीक है ना, कच्छ जिला पड़ता है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप बकरी का दूध पियो, है ना, आप ऊँट का दूध पियो, है ना, जो जहाँ से जैसा मिल जाए। पाउडर का दूध पी लो ला करके, नहीं, जो करना है वो करो, पढ़ाई मत करो कम से कम। ये सब काम, पढ़ाई लिखाई के काम सब मतलब बावड़ी बातें हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। आप मेरी बात मान लो आज, है कि नहीं। ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आप समझ गए होंगे मेरी बात को ना। हाँ बिल्कुल, देखो कितने बढ़िया चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। तुम मानते नहीं हो, तुम फिर भी पढ़ते हो, तो क्या करें बताओ, है ना। ठीक है, ये आपका इधर जो है, इधर घास के मैदान है, बन्नी, ये बन्नी ग्रास लैंड है। ये लिटिल रन ऑफ कच्छ है, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ कच्छ।
है ना, इसको बोलते हैं कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी। ये पाकिस्तान बाउंड्री है। पाकिस्तान है ये, है ना, ये पाकिस्तान पड़ता है इस तरफ। ये लिटिल रन ऑफ कच्छ कहते हैं इसको। लिटिल रन ऑफ कच्छ। लिटिल रन ऑफ कच्छ। ऑफ कच्छ। कच्छ का रण। कच्छ का रण। कच्छ का रण। रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ, है ना। इसमें नदी गिरती है लूणी। जो नदी इसमें गिरती है वो कौन गिरती है? लूणी। ये इधर आपका पड़ता है, ये पड़ता है सर क्रीक पड़ता है। सर क्रीक। सर क्रीक है ये, सर क्रीक। सर क्रीक है, सर क्रीक। सर क्रीक। सर क्रीक है। ये आपका कोरी क्रीक है। चलो उसको छोड़ते हैं, कोरी क्रीक वगैरह को। ये बेटा बन्नी घास का मैदान, ये तो आपको मैं पढ़ा चुका हूँ पहले। बन्नी घास का मैदान। बन्नी घास का मैदान। बन्नी घास का मैदान। बन्नी घास का मैदान। ये लिटिल रन ऑफ कच्छ। है ना, लिटिल रन ऑफ कच्छ है ये। ओके। लिटिल रन ऑफ कच्छ। ओके। तो ये एक जो है दलदली क्षेत्र है, ठीक है, दलदली क्षेत्र है ना। और ऊपर से जो नदी गिरती है इसमें आकर के, इसका नाम है लूणी नदी। लूणी नदी जो इसमें आकर के गिरती है। लूणी नदी गिरती है, राजस्थान से आती है, ठीक है ना। तो ये कच्छ का रण आपका आ जाएगा यहाँ पर। और इसी का, अच्छा इधर से जो नदी गिरती है इसका नाम है मोरबी नदी। मोरबी नदी। मोरबी नदी, ठीक है ना। हाँ। तुम्हें किसने सिखाया है कि मैपिंग की क्लास अलग से होती है अमित श्री के यहाँ? है, किसने बताया है? अरे बावड़ों, बावड़ों, ये मैपिंग नहीं है। क्या है ये? अजीब बच्चे हो यार। उधर भारत का सामान्य परिचय में कितने मैप बनवाए, हिमालय में कितने मैप बनवाए, पठारों में कितने मैप बनवाए, मैदान में मैप बनवाया, तटीय मैदान पे मैप बनवा रहा हूँ। अजीब पगले बच्चे हो यार। क्या मतलब, पता नहीं क्या खा के तुम बड़े हुए हो।
कितनी सी समझ नहीं है बेवकूफ बच्चों। ये क्या है, ये सब मैप नहीं है, ये मैपिंग का क्लास, मैपिंग का क्लास दे दो इनको, बावली बूच। इधर देखो, तो ये है लवणीय दलदली मैदान है, दलदली, दलदली लवणीय मैदान है। ये पहले डूबा हुआ था किसमें, अरब सागर में, लेकिन कुछ उत्थान हुआ, भूगर्भीय हलचल के कारण उत्थान हुआ और ये सागर से बाहर आ गया। ये दलदली लवणीय मैदान है, मैदान है जो पूर्व में, पूर्व में मतलब मतलब पहले, जो पहले पूर्व में अरब सागर में जलमग्न था, में जलमग्न था, मगन था तथा, जो अरब सागर में जलमग्न था, जो अरब सागर में जल तथा, अरब सागर में जलमग्न था तथा, अरब सागर में जलमग्न था तथा भूगर्भिक क्रिया के कारण इसका उत्थान हो गया, भूगर्भिक क्रिया के कारण, क्रिया के कारण इसका उत्थान हो गया, भूगर्भिक क्रिया के कारण इसका उत्थान हो गया। इसकी अवस्थिति गुजरात के उत्तरी पश्चिम भाग में है। इसकी अवस्थिति, इसकी लोकेशन, इट्स लोकेशन इज इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ गुजरात। इसकी अवस्थिति यानी कि लोकेशन गुजरात के उत्तरी पश्चिमी भाग में, उत्तरी पश्चिम भाग में। इसको लिखो और डायग्राम बनाओ जल्दी फटाफट एक बार, जल्दी से बनाओ इसको। जल्दी बना दो डायग्राम को, फटाफट वेट कर रहा हूँ मैं। छाप दो, जैसा छपे वैसा। सर आप प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लीजिए, कंप्लीट हो जाए। नहीं करवाऊंगा कंप्लीट, एग्जाम के बाद में कंप्लीट होंगे। डाउट भेजने के बाद आंसर नहीं आता है, मेरी क्लास में डाउट आ रहा है तो फिर तुम्हारा ध्यान कम है क्लास में। डाउट है वो बता दो, कोई बात नहीं, करवा देंगे। सर टाइम बहुत कम है, अभी बहुत कुछ बाकी है सर सिलेबस में। अरे तो तुम बावड़े हो क्या यार, अब छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं। जलवायु तुम्हारी 3 क्लास में हो जाएगी। राजस्थान ज्योग्राफी की कोई किताब स्पेशल क्या बताऊं मैम, मेरे पास तो पुराने नोट्स हैं, उन्हीं को मैं तो इधर उधर से अपडेट कर लेता हूँ। तो अब मेरे तो कॉलेज की जो किताब चलती थी सहीवाल की, वो पढ़ी थी मैंने तो। वो तुम्हारे काम का, पता नहीं कौन सी गाइड आती है अच्छी किताब अभी मार्केट में, मुझे ही नहीं पता है। हाँ भाई, क्या सतपुड़ा पर्वत विंध्याचल पर्वत का भाग है? इतना पढ़ाने के बाद भी जो है अभी भी तुम्हें सतपुड़ा और विंध्याचल दोनों एक दिख रहे हैं। अरे सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ बच्चे, सुधर जाओ। अनसंट बात मत करो इधर उधर की। ओ भाई उल्टी सीधी बात मत करो राजीव, यार अजीब बात है यार, सतपुड़ा अलग है, विंध्याचल अलग है। क्या बात कर रहे हैं मेरे भाई, क्या बात करता है।
इतना पढ़ाने के बाद भी तो लो तुम्हारे कोई फर्क नहीं पड़ा है, वही भी तुम्हें लगता है कि ये सोचने की बात है। सतपुड़ा का अलग मानचित्र बनाया प्रॉपर तरीके से, है ना। और एक भ्रंश कगार बताया, एक भ्रंश सोथ बताया। अब उसमें डाउट की बात ही नहीं है, गुंजाइश नहीं डाउट की। फिर भी डाउट तो है, होता रहेगा डाउट, ऐसे तुम्हें कभी खत्म नहीं होंगे डाउट्स। अगला लिखो। यह है एक अत्यधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। अत्यधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ जंगली गधे पाए जाते हैं। जंगली गधे पाए जाते हैं। यहाँ जंगली गधे पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आप लिखो। लिखो, इस क्षेत्र में खराई ऊंट भी मिलते हैं। खराई ऊंट भी मिलते हैं। खराई ऊंट भी मिलते हैं। खराई ऊंट भी मिलते हैं जो मैंग्रोव वनस्पति खाते हैं। मैंग्रोव वनस्पति खाते हैं। जो मैंग्रोव वनस्पति खाते हैं। खराई या खारा ऊंट, ठीक है ना। खराई या खारा ऊंट, जंगली गधे मिलते हैं। सर्वाधिक गधे राजस्थान में पाए जाते, अत्यधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र है, ठीक है ना। तो ये तमाम बातें आपकी आ जाएंगी। एक ऊंटों की प्रजाति है खराई ऊंट। यूपीएससी ने 15 में पूछा, 23 या 24 में झारखंड पीसीएस ने पूछा ये वाला क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था ये, ठीक है ना। इंपोर्टेंट है खराई ऊंट या खारा ऊंट, ऊंटों की ही एक प्रजाति है। ठीक है, ये आपका आ गया। अब बताओ, समझ में आया कि नहीं आया ये वाला? यहाँ तक बताओ क्लियर है कि नहीं है? अब मैं आपको ये बताऊंगा, ये वाला कच्छ तटीय मैदान और एक, देखो कच्छ तटीय मैदान में मैं क्या बताऊं, बताओ। कच्छ का तटीय मैदान गुजरात में है। सौराष्ट्र या काठियावाड़ तटीय जो मैदान है वो, कच्छ तटीय मैदान एक शुष्क जो है मैदान है, यहाँ पर सर क्रीक, है ना, और ये सब मिलते हैं, है ना। तो सर क्रीक है, कोरी क्रीक है ना, ये यहाँ पर स्थित है। तो ये है। टेक्टोनिक एक्टिविटी ज्यादा है ना, टेक्टोनिक एक्टिविटी अधिक सक्रिय है, इस कारण से आते हैं। विवर्ती क्रियाएं अधिक सक्रिय रहती हैं, ठीक है ना। है ना। हाँ, टेक्टोनिक एक्टिविटी ज्यादा सक्रिय होने की वजह से, है ना। वही टेक्टोनिक एक्टिविटी हुई, ये प्लेट इनर प्लेट खिसकी और ये भूखंड ऊपर उठ गया और ये समुद्र से बाहर आ गया था, ठीक है ना। तो कच्छ का तटीय मैदान लिखो। कच्छ का तटीय मैदान। कच्छ का तटीय मैदान, इसमें लिखो आप कच्छ का तटीय मैदान में। लिखो यहाँ कई क्रीक पाए जाते हैं, जैसे सर क्रीक,
कोरी क्रीक, है ना। सर क्रीक तो भारत पाकिस्तान के बीच विवादित भी है, बाणगंगा के नाम से जानते हैं, भारत पाकिस्तान के मध्य विवादित, के मध्य विवादित, भारत पाकिस्तान के मध्य विवादित है, भारत पाकिस्तान के मध्य विवादित है ना। कई क्रीक पाए जाते हैं। यह शुष्क मैदानी प्रदेश है, शुष्क तटीय 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 मैदानी प्रदेश है, ठीक है ना। शुष्क तटीय मैदानी प्रदेश। एक है सौराष्ट्र या काठियावाड़ तट, सौराष्ट्र या काठियावाड़ तटीय मैदान, काठियावाड़ तटीय मैदान, काठियावाड़ तटीय मैदान, सौराष्ट्र या काठियावाड़ तटीय मैदान लिखो। गुजरात राज्य का तटीय मैदान, गुजरात राज्य का तटीय मैदान, गुजरात राज्य का तटीय मैदान है, गुजरात राज्य का तटीय मैदान है, गुजरात राज्य का तटीय मैदान है, सौराष्ट्र तटीय मैदान। जंगली गधे पाए जाते हैं, इसके अगली लाइन क्या है, इसके अगली लाइन क्या है, जंगली गधे पाए जाते हैं। खराई ऊंट भी मिलता है जो मैंग्रोव वनस्पति खाता है, मैंग्रोव वनस्पति वनों का प्रकार में पढ़ेंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो एक ही हो गया काठियावाड़ तटीय मैदान, ठीक है ना, काठियावाड़ तटीय मैदान। कोंकण तटीय मैदान से आगे कल पढ़ा देंगे फिर आपको, ठीक है ना। तो कल आपको पढ़ा देंगे कोंकण तटीय मैदान से आगे का, ठीक है भाई, थैंक यू।